आप लोगों के कहने पर मैंने आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बना ही दी है एडमिशन के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियोस में काफी सारा कमेंट करा था, काफी सारे डाउट्स आप लोगों ने लिए थे मेरे साथ। आप लोगों ने बोला था कि सर जी एडमिशन के ऊपर वीडियो लेकर आओ, और मैं आप लोगों के लिए एडमिशन की वीडियो लेकर आ चुका हूं। लेकिन दोस्तों ये वाली वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th क्लास के। और नंबर 2, आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग सीबीएसई के हो या आप लोग एचबीएसई के हो। यार ये बिल्कुल मत सोचो कि आप लोग एचबीएसई के हो। ये थ्योरी हमारी इंग्लिश में है, लेकिन आप लोगों को जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ये प्रॉपर एडवांस तरीके से हिंदी में ही दूंगा, तो बिल्कुल मत घबराना। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। अब दोस्तों आज की वाली वीडियो आप लोग सीखने वाले हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर आप लोगों का पार्टनरशिप का है। हमारे जो पार्टनरशिप की एक बुक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर बिजनेस में एडमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए हर जगह एडमिशन की जरूरत पड़ती है। आप कोई सा भी व्यापार कर लीजिए, या आप लोगों की पर्सनल लाइफ हो या कैसी भी लाइफ हो सकती है। यहां पर कह रहा है एडमिशन, वाई एडमिशन, एडमिशन क्यों, एडमिशन की जरूरत क्यों? देखिए पहला पॉइंट, फॉर मोर कैपिटल। मेरा जो बिजनेस है ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, इस वजह से कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं पड़ा, ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास। देखो हर किसी के पास लिमिटेड ही पैसा है, उससे वो लिमिटेड ही ग्रोथ कर सकता है। लेकिन अगर आपको बिजनेस में काफी आगे जाना है तो आपको थोड़ा सा पैसा और लगाना पड़ेगा। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? आपके पास तो पैसा नहीं है, तो एक काम कर सकते हो आप अपनी पार्टनरशिप में ना किसी और पार्टनर को बना लो। आप अपने दोस्त के पास गए, किसी रिश्तेदार के पास गए कि क्या आप मेरे बिजनेस में आना चाहते हो? अगर वो कह देगा हाँ सर मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूं, तो उस केस में उसको अपने बिजनेस में एज ए पार्टनर ले लीजिए। फॉर मोर कैपिटल, वो कैपिटल लेकर आएगा। आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है ना, वो पैसा लेकर आएगा और आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उस केस में आपको पैसा और चाहिए होगा। उस केस में आप एक काम कर सकते हो, अपने बिजनेस में ना किसी को एज ए पार्टनर बना लोगे, पैसा आ जाएगा। वो पैसा लेकर तो आएगा, पैसा लेकर आएगा तो बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। दूसरा, सर जी हमारे पास तो पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, हमारे को पैसे जरूरत नहीं है, हम पे खुद पैसा पड़ा हुआ है, हमें नहीं चाहिए पैसा। लेकिन वजह और भी हो सकती है। दूसरी वजह यह है कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन फॉर एफिशिएंट रनिंग। अगर आपको अपने बिजनेस को, आप भी सुन रहे हो, हाँ, फॉर एफिशिएंट रनिंग के लिए अगर आपको बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से रन करना है, तो उस केस में अपने बिजनेस को कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है, मान लीजिए मैं ऐसा ही हूं, मैं अनपढ़ हूं या पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास पैसा बहुत है, बाप दादा का पुराना जो पैसा है, हमारा पूर्वजों का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन आपके पास सिर्फ पैसा है, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, बिजनेस करने के लायक नहीं हो, या आप एक्सपीरियंस नहीं हो, जिस भी आप बिजनेस में जाना चाहते हो आप एक्सपीरियंस नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो ना, किसी ऐसे बंदे को अपने बिजनेस में लेकर आ जाइए, एक्सपीरियंस बंदे को या कॉम्पिटेंट जो लायक है, उसको लाकर आप पैसा लगाइए, वो अपना दिमाग लगाएगा और बिजनेस दोनों ग्रो हो जाएगा, दोनों के तरीके से ग्रो हो जाएगा। होते कई लोग के पास पैसा ही पैसा पड़ा हुआ है, उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है, तो क्या करते हैं, किसी, आप अपने अपने एरिया में सोचोगे ऐसी कोई जगह है जहां पर इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुले हुए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट्स का जो मालिक है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास जो टीचर है, जो टीचर रखता है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, काफी पढ़े लिखे रखता है। क्यों? इंस्टीट्यूट तभी रन करता है टीचरों की वजह से। गधे गोबर रखोगे तो कभी इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं करता है। तीसरा, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस की गुडविल को रेपुटेट करना है, अगर आपको बिजनेस को, जो आपकी बिजनेस की जो गुडविल है उसको काफी आगे लेकर जाना है और आपके रेपुटेशन को काफी आगे बढ़ाना है। बिजनेस की रेपुटेशन कब बढ़ती है? तब बढ़ेगी जब आप किसी इंस्टीट्यूट के टीचर हो या किसी बिजनेस के मालिक हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या रेपुटेशन बढ़ जाएगी? ऐसे रेपुटेशन नहीं बढ़ती। रेपुटेशन बढ़ाने के लिए किसी रेप्यूटेड बंदे को ले आओ अपने बिजनेस के अंदर, जिसका नेम एंड फेम मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाम है। अगर उसको अपने बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर लेकर आओगे और लोगों को दिखाओ कि वो मेरे बिजनेस का पार्टनर है, तो आपका बिजनेस का जो नेम एंड फेम है, रेपुटेशन है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सर कैसे बढ़ सकती है? मेरे सुनने में आया था, मैं क्लियर नहीं हूं, जैसे बताया था आपको, दिल्ली में कोई कॉलेज है, वहां पर ना शाहरुख खान जी पढ़ाने के लिए आते हैं जी, एक्टर हैं जो, एक दिन के लिए पढ़ाने आते हैं। कोई कॉलेज है, सुनने में आया था, ऐसा रियल है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, किसी कॉलेज में चल रही है पता कि वहां पर शाहरुख खान पढ़ाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ, क्या आप सभी उनको देखने के लिए पढ़ने जाओगे? नहीं जाओगे? पढ़ने के लिए जाओ या मत जाओ पता नहीं, लेकिन देखने के लिए जरूर जाओगे। क्या रेपुटेशन बना दी है उस कॉलेज की, वो जब भी बन गई है। क्यों? बड़े बड़े एक्टर आकर पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए अब आप लोगों ने देखा होगा, काफी सारे नई नई इनॉग्रेशन होती हैं, संस्थाएं खुलती हैं, तो बड़े बड़े रेप्यूटेड लोगों को बुलाया जाता है, उस जगह के पार्षद को, एमएलए को, सीएम डीएम जो भी आ जाता है, उससे क्या है कि बिजनेस ग्रो करता है कि हाँ तो ये है, आप रेप्यूटेड पर्सन को, रिनाउंड पर्सन जो प्रसिद्ध है उसको बुला सकते हो और आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। उसके बाद टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय, आप
मतलब आप अपने बिजनेस को ग्रो लेकर, आपको ग्रो करना है, काफी आगे लेकर जाना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, किसी मतलब कैपेबल एम्प्लॉय को ना आप एनकरेज कर सकते हो एज ए पार्टनरशिप, जो कैपेबल है, जो सच में लायक है। सर फिर ये वाले पॉइंट में क्या था, क्या कंपिटेंट में, कंपिटेंट और एक्सपीरियंस में ये होता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अब दोस्तों ये हमारे 4 पॉइंट वो हैं जिससे कि हमें एडमिशन की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा कि क्यों जरूरत पड़ती है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, कॉम्पिटेंट करना है, बड़ा करना है, लायक पर्सन के लिए आइए, पैसा बहुत है, पार्टनर नहीं, पार्टनर बना लो यार, क्या दिक्कत है, आपके पास पूरी लिबर्टी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आप लोग अपने बिजनेस में 50 पार्टनर बना सकते हो, 50 के बाद नहीं बना सकते। ये आपका जो नया जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है 50 तक बना सकते हो। क्या जरूरत, अरे बनाओ यार, जितने बना सकते हो बनाओ, पैसा मंगवाओ, बिजनेस को आगे लेकर जाओ, 10-15 लोगों से पैसा मंगवाओ, 10-15 लोग अपने ऐसे एम्प्लॉय रखो अपने बिजनेस के अंदर जो काफी कॉम्पिटेंट हैं, जो आपके बिजनेस को ग्रो करके ले जाएंगे। सचिन ऐसे ही है? हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पुनर्गठन। जो बच्चे एचबीएससी के हैं उनके लिए इसको बोलते हैं हम लोग पुनर्गठन। सर पुनर्गठन क्या होता है? पुनर्गठन मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाना, मतलब बिजनेस का नया बन जाना। सर नया क्यों बनता है बताता हूं आप लोगों को। ये वो मोड्स हैं। मोड्स क्या होते हैं? मोड्स मतलब कारण जिनकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है, पुरानी वाली पार्टनरशिप वो खत्म हो जाती है और नई वाली पार्टनरशिप हमारी बन जाती है। पुरानी वाली सर कब खत्म होती है, नई वाली क्यों बनती है, कब बनती है? देखिए अब कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, आप लोगों ने देखा कि क्यों आता है, वजह देखी क्यों आता है। लेकिन जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो सचिन होता क्या है, नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ गया, अब होता क्या, हम लोग उससे ना कंडीशन लगाते हैं कि तुम हमारे बिजनेस के अंदर आओ। बिजनेस के अंदर आएगा, हम उससे ना एग्रीमेंट करते हैं, कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि बाद में वो ये कहे कि यार सर जी आपने तो पहले बोला था कि हम प्रॉफिट में इतना हिस्सा देंगे, तुम्हें इतना देंगे, तो वो चीज हमारी खत्म हो जाए। वो सब चीज खत्म करने के लिए हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। एक हमारा होता है एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग। मान लीजिए पहले मैं और आप, मैं और मान लीजिए आप, मैं और आप ले लेते हैं, पहले आप और मैं एग्रीमेंट में थे। अब हुआ क्या, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी सचिन जरा होगा एक बार, जैसे कि गाइज पहले आप और मैं एग्रीमेंट में थे, ये हमारे सचिन है, पहले आप और मैं एग्रीमेंट में थे, हम दोनों एग्रीमेंट में थे, हम लोग एग्रीमेंट कर रहे थे, बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा था। लेकिन दोस्तों हमने क्या करा, सचिन को अपने बिजनेस में ऐसे पार्टनर ले लिया। ऐसे पार्टनर क्यों, कई सारी वजह हो सकती है, मैंने बताया। या तो ले सकते हैं हम, तुम पे ज्यादा पैसा है तो कुछ हम मंगवा लेंगे। दूसरा आप लायक हो, एक्सपीरियंस हो, तब आपको ले सकता हूं। तीसरा आपका काफी नेम एंड फेम मार्केट में, बहुत लोग दुनिया जानती है आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारा यूट्यूब पर चैनल है, हम लोग उसमें कह दिए कि कल से ना हमारे यूट्यूब चैनल पर शाहरुख खान पढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात ग्रो कर जाएगा वो। तो गुडविल काफी अच्छी है, उनकी रेपुटेशन है, तो उसमें ले सकते हैं। और किसी कैपेबल एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए, जैसे कि गाइस आपको बताता हूं, ये हमारे सचिन है, इनकी एज अभी 19 है, और उसके बाद आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये छोटे से लग रहे हैं, छोटे नहीं है, इनकी एज 19 है और ये मेजर है। हाइट थोड़ी छोटी है, कोई हाइट से मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे टीम के सबसे बेस्ट स्टाफ हमारे यही है। हाइट थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन एज इनकी 19 है, खैर बाद की बात है वो। लेकिन ये वो कारण है जिनकी वजह से मैं इनको लिया। क्यों? अब आप हमारे बिजनेस के अंदर आए, पहले आप और मैं थे, अब इनको लिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये सारी चीज जरूरत थी। होगा क्या, पहले आपका और मेरा एग्रीमेंट था, आपका और मेरा, अब ना वो खत्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। इनका मेरा खत्म, अब आपके और आने से ना एक हमारा न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, आपका मेरा और आप तीनों का बन जाएगा न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट जब बनता है उसको बोलते हैं न्यू पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब होता है, डीड मतलब होता है दोस्तों एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बनेगा तो तुम्हारी मेरी जो कंडीशन हो रखी थी पहले वाली, इधर जो आपकी और मेरी कंडीशन हो रखी थी पहले वाली, वो सारी खत्म हो जाएगी। फिर आपकी, मेरी और आपकी तीनों की जो कंडीशन होगी ना, हम लोग वो सारी बात रखकर हम एक नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। जैसे कि अब कुछ भी एग्रीमेंट बनेगा हमारा नया वाला, तो आपकी सहमति से बनेगा। अच्छा। ये नहीं कि ये और मैं कह रहे हैं, मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए आपका नाम है मनीष, मैं कह रहा हूं मनीष ठीक है, सचिन को हम कल से इतना प्रॉफिट में इतना शेयर दे देंगे। ऐसे नहीं होता, आपकी भी रजामंदी होनी चाहिए उसके अंदर। एग्रीमेंट बना रहे हैं ना हम लोग नया, पुराना वाला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले पुराने पार्टनरशिप में 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे हम लोग? 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म और नया वाला बन जाता है। लेकिन जब ये बनेगा ना, तो आपकी सहमति से बनेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपकी सहमति से। ऐसे तो हम दोनों कह दिए कि ठीक है, आने वाले समय प्रॉफिट होगा तो हम दोनों रख लेंगे, लॉस होगा तो इनको बुला लेंगे। आप आओगे लॉस में? लॉस में नहीं आओगे। प्रॉफिट होगा तो फिर तुम्हें भी बुलाना चाहिए ना, और लॉस होगा तो तब भी बुलाना चाहिए। तो ये जब भी होगा एग्रीमेंट, जब आपकी सहमति होगी, आप लोग आओगे तभी बनेगा ये। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म, इनका मेरा वाला खत्म और नया वाला हमारा बन जाएगा। अभी आप जा सकते हो। थैंक यू।
दोस्तों ये वो मोड्स है जिनकी वजह से हम लोगों का पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया वाला बन जाता है। अब वो क्या कारण है जिनकी वजह से एग्रीमेंट हमारा खत्म हो सकता है? एक तो मैंने ये कारण बताया कि हमें नई पार्टनर की जरूरत थी। दूसरा ये होता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पहले आप और मैं थे, मनीष और आप, तुम पहले मनीष और मैं, आप भी दोनों थे। जो आप इस वीडियो देख रहे हो ना, आपकी बात कर रहा हूं। पहले आप और मैं थे पार्टनर, सिर्फ आप और मैं थे। इसको खत्म कर दिया हम लोगों ने। पहले आप प्रॉफिट माना करते थे, 2 और हमारा 1 का रेशियो था। मतलब अगर 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 का प्रॉफिट मैं रखूंगा, 1 का आप रखोगे। ऐसे कब तक चलेगा? एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में ना कुछ लालच आ जाएगी कि यार होता क्या यार, विनोद तो 2 का शेयर रखता है, मुझे 1 का मिलता है। ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपने एक दिन बात बोली थी कि सर जी हम नहीं बुला रहे किसी नए पार्टनर को, किसी का एडमिशन नहीं होगा, ना किसी का रिटायरमेंट होगा। हम दोनों आज जो हमारा एग्रीमेंट चल रहा है पुराना वाला 2:1 वाला, ये खत्म करो, एक नया वाला एग्रीमेंट बनाओ। सचिन ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? कब तक सहन करेगा यार ये कि हमें मतलब एक पहले 3 का प्रॉफिट हो रहा था, 2 मैं लेकर चले जाया करता था, 1 इसी को दे दिया करता था। कब तक सहन करेगा जबकि मेहनत हम दोनों बराबर कर रहे हैं? तो ऐसा होना जायज वाली बात यह है कि आपको भी इक्वल, मेरा भी इक्वल, ये होना चाहिए। अब इसमें बताओ किसी का एडमिशन हुआ? एडमिशन नहीं हुआ। आपका मेरा जो पुराना एग्रीमेंट था ना 2:1 वाला, वो खत्म, फाड़ दिया जाएगा और नया एग्रीमेंट बन जाएगा जिसमें 1:1 का रेशो हो जाएगा। जितना प्रॉफिट होगा आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। इसमें ना तो किसी का एडमिशन हुआ ना किसी का रिटायरमेंट हुआ। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमारी पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई वाली बन जाती है। दूसरा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। आपने देखा कि अभी हमारे सचिन आए थे तो उससे क्या था कि आपका मेरा एग्रीमेंट खत्म हो गया था और नए वाले के आने से हम तीनों का एक नया एग्रीमेंट बन गया था। तो जरूरी नहीं एडमिशन से हमारा बनता नया एक एग्रीमेंट, किसी की रिटायरमेंट से भी बन सकता है हमारा। जैसे कि अभी आप, मैं और सचिन है। अगर सचिन से मैं ये बोलूंगा सचिन आप जाओ, हम आपको बिजनेस में रखना ही नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप बस ऐसे ही काम कर रहे हो, फोकट की सैलरी ले रहे हो, आप जाओ, बिल्कुल जाओ, हम लोग आपको लेंगे ही नहीं। पहली बात तो पार्टनर ना सैलरी लेता नहीं है, सैलरी ले लेता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब हम लोग उसको रखना नहीं चाह रहे, तुम जाओ। अब जब जाएगा, पहले हम लोग प्रॉफिट में हिस्सा आप, मैं और ये बांटा करते थे ऐसे, लेकिन अब क्या होगा, ये चले गए तो इनका जो प्रॉफिट मिलने वाला फ्यूचर में वो कौन बांटने वाले? आप और मैं। तो जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो आपका और मेरा बनने वाला, इनका खत्म हो जाएगा। नंबर 4, डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ हमारी अनकंडीशनल होती है। डेथ ये नहीं कि किसी के कहने पे होती है, वो तो देखो परमात्मा की वो है, परमात्मा अगर करेंगे तो डेथ हमारी हो जाती है, उसमें कोई चाह कर, ये नहीं कि यार उसको कल ही क्यों जाना था, परसों क्यों नहीं गया, ये वाली बात गलत है। वो चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। जो ओल्ड एग्रीमेंट था आपका, मेरा और इनका, जिस किसी की डेथ हुई है उसके जाने से ओल्ड एग्रीमेंट खत्म और नया वाला एग्रीमेंट हमारा बन जाएगा। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन सर, ये अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन मतलब होता है, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अमलगमेशन मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट फर्म। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट फर्म मतलब 2 फर्मों का जुड़ जाना। जैसे कि मान के चलते हैं मनीष, मतलब आप लोगों का नाम मनीष है, ऐसा मानते चलता हूं, आपकी भी एक फर्म चल रही है, मेरी भी एक फर्म चल रही है। आपके बिजनेस में मान लीजिए 20 पार्टनर है, मेरे वाले बिजनेस में मान लीजिए 8 पार्टनर हैं। तुम्हारे में 20, मेरे में 8, नॉर्मल 8, या मेरे में चलो 10 मान लेते हैं, तुम्हारे में 20, मेरे में 10। अब हुआ क्या, हम दोनों का सेम काम था, तुम्हारी फर्म अलग चल रही थी, मेरी फर्म अलग चल रही थी, तुम्हारे में 20, मेरे में 10। हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्यों ना 2 फर्मों को एक जोड़ दिया जाए। पहले 2 थे, हम कंपटीशन में थे, हम दोनों एक दूसरे में काटा मारी में, हम लोग अपने प्रोडक्ट के रेट कम करा करते थे, हमारा जो प्रॉफिट हुआ करता था कम हुआ करता था कंपैरेटिवली। लेकिन अगर हम दोनों एक हो जाएंगे तो ये मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली मतलब पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही मालिक है और कोई है ही नहीं उस प्रोडक्ट का। जैसे कि कोका कोला, पेप्सिको, फ्रूटी, ये सब क्या है, मोनोपोली कर रखी पूरे। यार फ्रूटी एक ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं कोई। ये क्या है, मोनोपोली कर रखी है। कोई अगर उसकी कंपटीशन लाता भी है ना, जोड़ लेता है। जोड़ने का फायदा होता है कि पूरे फिर राजा माना जाता है। तो देख सकते हो आप लोग दोस्तों, हम लोगों ने काफी बारीकी से, काफी एडवांस तरीके से हम लोगों ने एडमिशन चैप्टर की शुरुआत करी है। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहे, आप लोगों को सिर्फ थ्योरी करवाई है कि हमें किसी नए पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है, और उसके आने से हमारा पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया वाला एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट को हम लोग डेट के नाम से भी जानते हैं, और वो क्या वजह है, वो कौन कौन से मोड्स हैं। ये दोस्तों ये HBSC में कभी कभार ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या कारण है जिनके वजह से हमारे जो पार्टनरशिप है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब पुनर्गठन हो जाता है। दोस्तों ये 5 कारण है, इनके वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है उनका पुनर्गठन हो जाता है। लेकिन कारण हमारे और भी हो सकते हैं,
जैसे कि ल्यूनेसी ऑफ ए पार्टनर, ल्यूनेसी मतलब होता है पागलपन। अब इसमें नहीं लिखा, लेकिन होने को हो सकता है कोई हमारा पार्टनर काम करते करते पागल हो गया, अब उसको रखेंगे हम? कहीं पता चले हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, वो थप्पड़ मार तो जा रहा है तो ये गलत बात है ना। यहाँ काम कर रहे हैं और किसी को मृगी वगैरह आ जाती है ल्यूनेसी में या इंसेनिटी में, इंसेन है वो, या ल्यूनेसी वगैरह में पागलपन है, पागलपन वगैरह तो हम लोग निकाल देंगे, और जो आवारापन है उसको भी निकाल देंगे। और समझ सकते हो आप लोग, उनको में निकालना जरूरी है। हम लोग अगर नहीं निकालेंगे ना बिजनेस में से, तो जो कंटिन्यू जो बिजनेस है ना उस पर इफेक्ट आ जाता है, तो निकालना जरूरी हो जाता है। तो वो सब मैंने नहीं लिखा। अब आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसे कौन कौन से, मतलब हम लोग एडमिशन जैसे करते हैं, तो मैंने आपको 4 वजह बताई है। क्या और वजह भी हो सकती है? बहुत वजह हो सकती है, बहुत सारी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 बताई है। क्यों? पेपर में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, तो 4 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे कि वो ये वजह है जिसकी वजह से एडमिशन करना पड़ता है। आप लोग मुझे कम से कम 5 चीजें और बताना कि कौन कौन सी 5 वजह और हो सकती है जिससे कि हमारा एडमिशन करना जरूरी है। और 5 वजह और बताओ जिससे कि हमारी फर्म के मोड्स है, मोड्स जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एग्रीमेंट इन 5 में से चेंज होगा, वजह और भी बहुत सारी हो सकती है। 5 कम से कम आप दोनों काम करना, आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर कमेंट बॉक्स में इंतजार, मैं तो देखो इंतजार करूंगा आप सभी का कमेंट का, करना 5 इसके, जिससे कि पता चलेगी आप लोगों ने वीडियो सुनकर पूरी, आप लोग नीचे कमेंट करा और आप लोग कितने सीरियस लाइफ में अपने अकाउंट सीखने के लिए सब मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों आज की वाली वीडियो सिर्फ इतनी है, अगली वाली वीडियो आप लोग सीखोगे कि हम लोग रेशियो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे अभी आप लोगों से बोल रहा था ना कि पहले 3 का प्रॉफिट था तो 2 मैं रखता था, 1 आप रखते थे, फिर हमारा इक्वल रेशियो हो गया। इक्वल हो गया तो आप लोग बोलोगे सर जी इक्वल हो गया तो फिर 1.5 और 1.5 बटना चाहिए, 1.5 और 1.5। फिर मैंने बोला नहीं, इक्वल मतलब 1:1। इक्वल रेशियो में प्रॉफिट 3 का है तो 1.5 रुपए आपके, 1.5 रुपए मेरे, ऐसे ही होगा, लेकिन रेशियो हमारा इक्वल हो जाएगा 1:1। इसे सीखने वाले हैं किस तरीके से निकालेंगे। अब दोस्तों आपको एक काम करना, अगर आप लोग हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देना हमारे वाले चैनल को, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक काम करना, जो घंटे का जो नीचे आइकन दे रखा है ना, उस पर भी क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये कि इस वाले चैनल की ना खास बात ये है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग को सिखाते हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी आपके डाउट है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, उसके आंसर आपको विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर फिर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपका है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता सकते हो, या उसके आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं, तो एक काम करना, आप लोग हमें ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी इस वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करना, डीएम पर अगर क्वेश्चन करना, क्वेश्चन की फोटो भेजना, हम ट्राई करेंगे कि उसका आंसर तुरंत देने की। लेकिन क्वेश्चन मत करना, जो भी आपके डाउट्स हो हम तो ट्राई करते हैं किसी में कवर कर दें, कोई भी चीज छोड़े ना। ऐसा मौका कभी देंगे ही नहीं कि आपको डाउट वगैरह देखने को मिले, एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से बोलूंगा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ना हम लोग आपसे बात कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपसे बात नहीं कर सकते ना। इंस्टाग्राम पर जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे दे रखा है। लेकिन एक बात और है, वो जो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है ना, वो इंग्लिश की क्लास नेम से है। सर ये इंग्लिश की क्लास नेम से क्यों है? आपका चैनल तो विनोद सिंगला क्लासेस का है, यहाँ पर हम लोग आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं एडवांस लेवल की। लेकिन अगर आपको इंग्लिश भी सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना है, इंग्लिश के बारे में आपको बहुत फ्लुएंसी लेकर आनी है, तो आप एक काम करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर आप सभी मेरे से पर्सनली वो वाली आईडी यार मैं खुद हैंडल करता हूं, मेरी टीम, मेरा स्टाफ नहीं करता। मेरा बहुत प्यारा स्टाफ है, लवली स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है मेरा, मैं बता नहीं सकता, बहुत प्यारा स्टाफ है मेरा। लेकिन वो सभी शायद आप लोगों के कमेंट का आंसर नहीं करेंगे, और आप सभी जरूर चाहोगे कि मैं खुद आप लोगों के कमेंट पढ़ूं, खुद मैं रिप्लाई करूं, ये आप लोग जरूर चाहोगे। और एक काम कर सकते हो, वो ये कि जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग ना मगिंग करना। सर ये मगिंग क्या होता है? मगिंग मतलब होता है, वैसे तो रटना होता है मगिंग मतलब, लेकिन मगिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग से ना समझना होता है प्रॉपर। सारे पॉइंट्स दिमाग में रखना कि सर मोड्स क्या होते हैं। मोड्स हमारे 5 होते हैं, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, फिर चौथा हमारा क्या होता है बताओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और लास्ट होता है हमारा अमलगमेशन। जुड़ जाना। इन सारे ये 5 ही मोड है जिनकी वजह से हमारी पार्टनरशिप में क्या पुनर्गठन आ जाता है। सर दोबारा रिपीट करा दो, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन, ये 5 चीज बताई मैंने आपको। उसके बाद सर आपने क्या बताया? मैंने बताई वजह कि सर क्यों करते हैं एडमिशन। पहला वजह हमारी क्या है? मोर कैपिटल, ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए। तीसरा किसी रिनाउंड जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, जो फेमस है, जिसका नेम मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, उसको ले आओ। नंबर 4 मैंने आपको बताया कि किसी भी कैपेबल जो भी एम्प्लॉई है उसको एनकरेज करने के लिए, उसको बुलाने के लिए, बेटा आजा, तू तेरा दम है ना, काम कर ले, आजा, दम है तो आजा। पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पैसा हम लगा देंगे, कोई और लगा देगा, लेकिन तेरे में दम है तो आजा।
देखो कितने आसान तरीके से हम लोगों ने सीख लिया। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना दोस्तों, ख्याल रखोगे तभी जिंदगी में आगे जा पाओगे। घर वालों की सेवा करना, अपनी भी करना, पढ़ाई करना, कभी किसी की बुराई मत करना। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। आपके जो भी डाउट हो इस वाली वीडियो में ना कमेंट जरूर कर देना, और प्लीज यार इस वाली वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि अब ये नया चैनल है, हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद। Yeah.